नमस्कार साथियों। तो देखो, अब हम इक्वेशन ऑफ मोशन वाला या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला जो पार्ट है उसको आगे बढ़ाते हैं और उसके और क्वेश्चंस करते हैं। तो अब क्या करते हैं, देखो आगे वाले जो क्वेश्चन है इनकी हम बात करें तो देखो अपन ने कहा था कि एस एन का मतलब या एस का मतलब हमने कहा था कि गिवन टाइम इंटरवल में 0 से टी या 0 से एन सेकंड में कितना चलता है, और एस एंथ का मतलब n-1 से एन के बीच में उस पर्टिकुलर सेकंड में कितना चलता है, उस टाइप्स के क्वेश्चन करते हैं। तो देखो स्टार्ट करते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें देखो आपको क्या बोला है, इसमें बोला है कि ए पार्टिकल है इनिशियल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, यानी पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है u इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। फिर उन्होंने बोला एंड एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन कितना बोला इन्होंने, ये बोला है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन फाइंड आउट, तो क्या कैलकुलेट करना है, देखो पहला बोला है S7 का मतलब 7 सेकंड में कितना चलेगा, तो 7 सेकंड में कितना चलेगा, कितना डिस्प्लेसमेंट आएगा। तो उसका डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला होता है अपना नॉर्मल जो S होता है, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो हम कहेंगे कि अगर हमें ये पहला पार्ट कैलकुलेट करना है तो मैं लगाऊंगा S या SN के लिए फॉर्मूला लगाऊंगा UT प्लस हाफ A इंटू टी का स्क्वायर। तो मैंने कहा S7 चाहिए तो T की जगह मैं कितना पुट कर दूं, 7 पुट कर दूं। देखो U कितना है अपना 10, U कितना है 10, T की वैल्यू T कितना आपका आ गया 7 प्लस 1/2 इंटू एक्सेलरेशन कितना है 2, टाइम कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो हम कहेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट। अब देखो ये आपके पास बना है S7 इज इक्वल टू, ये आपके पास कितना है 70 प्लस, इसको सोल्व करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। तो हमने कहा यहां से S7 ये आपके पास आ गया 119 मीटर, यानी कि S7 की जो वैल्यू है, यानी 7 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, ये हुआ है 119 मीटर। अब इसका जो बी पार्ट है, बी पार्ट में देखो S7 पूछा है। S7 का मतलब क्या हुआ, आपको 7वें सेकंड में 7th सेकंड में कितना चला है ऑब्जेक्ट, वो कैलकुलेट करना है। और अगर वो कैलकुलेट करना है तो हमने कहा उसके लिए तो अलग फॉर्मूला अपने पास क्या है, S इज इक्वल टू क्या होता है U प्लस A/2 इंटू 2n-1, यही होता है। n की जगह कितना पुट कर देंगे 7 पुट कर देंगे। तो हमने कहा S7 इज इक्वल टू, देखो U कितना है आपका 10 प्लस A/2, A कितना है अपना 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2, n की वैल्यू कितना है 7 माइनस 1। तो हमने कहा यहां से S7 इज इक्वल टू 10 प्लस 2/2 कैंसिल आउट, तो ये आपका आ गया 14 माइनस 1 13, तो ये कितना आ गया आपका 23 मीटर, यानी 7th सेकंड के अंदर ऑब्जेक्ट कितना चला है 23। तो नॉर्मल SN या SN पूछा जाए तो इस तरीके से हम रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला आपको कि ए पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या बोला है, कांस्टेंट। एक्सेलरेशन कांस्टेंट जैसे ही सुनाई देता है, दिखाई देता है, दिमाग में चमकता है, क्या लगानी है, वही जो अपनी इक्वेशंस हमने डेराइव की है, लिखी है, वो सारी इक्वेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला फाइंड आउट रेशियो ऑफ SN एंड SNth। तुमने कहा देखो इन्होंने बोला है कि आपको क्या करना है, SN और SNth का रेशियो बताना है, ये बताना है। तो देखो अपन क्या कहेंगे यहां से कि n सेकंड में कितना चला और SNth मतलब nवें सेकंड में कितना चला। तो हमने कहा SN के लिए तो वो UT, T की जगह क्या कर दो n, UT प्लस हाफ A, T की जगह n पुट कर दो, T का स्क्वायर अपॉन में SNth का मतलब U प्लस A/2 इंटू 2n-1। बताओ स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0। तो हमने कहा ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा,
ये वाला पार्ट है, ये क्या हो जाएगा 0, ये 0 हो जाएगा तो a/2 से a/2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आप कहोगे यहां से कि Sn अपॉन Sn, ये वैल्यू बन गई आपके पास n स्क्वायर अपॉन 2n-1। इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखो, इसकी जो डाटा है वो भी आपको याद रखने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके डाटा है वो भी आपको क्या करने हैं, याद रखने हैं। ठीक है, काम आएगी बहुत सारी जगह। तो देखो क्वेश्चन बोला क्या गया है। क्वेश्चन में बोला है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, एक पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट होता है एंड मूव्स विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चलता है। फाइंड रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय इट। तो इसने बोला है कि रेस से चला, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चला, तुमने कहा एक स्ट्रेट लाइन में ऐसे चला, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितना है 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट तो मान लेते हैं कितना है a है इस डायरेक्शन में। तो वही देखो S1 S2 S3 इनका रेशियो बोला गया है। ठीक है, तुमने कहा S1 S2 मतलब 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में कितना चला। फिर इन्होंने बोला S फर्स्ट सेकंड, पहले, दूसरे, तीसरे सेकंड में कितना चला। तो देखो इसको दो पार्ट में रिलेट कर लेते हैं। अगर मुझे 2 सेकंड 3 सेकंड इसमें पूछा है तो मैं कहूंगा मेरी अप्रोच रहेगी Sn इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर। अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ये तो 0 हो गया ना। a/2 सबके लिए कॉमन आएगा, a/2 सबके लिए कॉमन आएगा तो पैटर्न बनेगा आपके पास यहां से Sn प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या n के रूप में जाएं तो Sn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, Sn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर, ये पैटर्न बना। ठीक है, अब देखो n की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, तो देखो रेशियो क्या बना आपके पास S फर्स्ट रेशियो S2 रेशियो S3 रेशियो Sn। चलो 1 रखोगे तो ये कितना आ गया 1 आ गया, 2 रखोगे तो ये 4 आ गया, 3 रखोगे तो ये 9 आ गया, n रखोगे तो ये n स्क्वायर आ गया। तो ये आपको याद रखना है। कुछ जगह हम डायरेक्ट काम में लेंगे कि अगर पार्टिकल रेस्ट में है और एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, 3 सेकंड में उसके द्वारा जो ट्रेवल्ड डिस्प्लेसमेंट है, लेंथ है, उसका रेशियो क्या बनता है Sn प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर हो जाता है। तो 1, 4, 9, 16, 25 इस रेशियो के अंदर डाटा अपने को मिलता है। फिर देखो Snth वाला पार्ट रिलेट कर रहा है सेकंड पार्ट। तुमने कहा ये अपना फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को आप रिलेट करोगे तो Snth वाले पार्ट के अंदर तो अपन क्या कहते हैं Snth इज इक्वल टू u प्लस a/2 इंटू 2n-1। इनिशियल वेलोसिटी है 0 तो Snth प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा, Snth प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा ये देखो a/2 भी कांस्टेंट है, सब में कॉमन आ जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, कॉमन आके क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमने कहा यहां से रिलेशन बचेगा Snth प्रोपोर्शनल टू 2n-1। ये हमारे पास रिलेशन आया है, ये हमारे पास क्या आया है रिलेशन आया है। अब देखो वैल्यू रखो, 1 रखोगे जैसे हमने कहा S फर्स्ट रेशियो S सेकेंड रेशियो S थर्ड, ऐसे से n तक जाएं तो n1 रखने पर 2-1 1 हो जाएगा। रेशियो 2 रखोगे तो 2 2 4 4-1 3, रेशियो 3 रखोगे तो 3 इंटू 2 6 6-1 5, यानी कि लास्ट में n में बचेगा 2n-1। तो ये भी डाटा आपको याद रखना है। कैसे कि
पहले सेकंड के अंदर, दूसरे सेकंड के अंदर, तीसरे सेकंड के अंदर, चौथे सेकंड के अंदर जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड होती है, रेशियो क्या बनता है? ऑड नंबर्स, 2n-1 याद रख लो, या सीधा 1 3 5 7 9 का रेशियो बनता है। 1 2 3 4 में कितना चलेगा? तो वो आपका नॉर्मल 1 4, यानी ये स्क्वायर आता है और ये 2n-1 बनता है। इसके डाटा को हम कई क्वेश्चन में डायरेक्ट भी यूज में ले सकते हैं। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखो एक बार ये नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो पढ़ोगे तो इन्होंने बोला है ए पार्टिकल स्टार्ट स्लाइडिंग डाउन ए फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन इफ Sn इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट फ्रॉम t इक्वल टू n-1 सेकेंड टू t इक्वल टू n। अब देखो इन्होंने डेफिनेशन को अलग कर दिया। देखो क्वेश्चन में क्या खेल किया, इन्होंने कहा Sn जो है, जो नॉर्मल सब पढ़ाते हैं Sn अपन बोल देते हैं कि टोटल n सेकंड में कितना चला। इन्होंने बोला Sn क्या है? t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n के बीच का सेपरेशन, t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n के बीच का सेपरेशन आ गया। अब बताओ ये तो आपका क्या होता था? Sn होता ना। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में आप क्या करो, सोल्व करने के लिए जो Sn है वो बेसिकली अपने वाला क्या है? Snth है। क्या है? Snth। तो हम क्या करेंगे, इसको इससे समझ लेंगे कि Snth के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रहा है? Snth। तो इसने Sn अपॉन Sn+1 बोला, तो हमने कहा हम इसको ऐसे समझेंगे कि Snth अपॉन Sn+1 n+1, ये समझ लेते हैं इसको। ठीक है, आप देखो वही है Sn का फॉर्मूला अपने पास क्या होता है? Sn वाला फॉर्मूला u प्लस a/2 इंटू 2n-1। अब मुझे बताओ इनिशियल वेलोसिटी कहां से स्टार्ट हुआ? रेस से स्टार्ट हुआ है, तो इनिशियल वेलोसिटी तो 0, a/2 रेशियो में कट जाएगा, तो ये आपका रहता है 2n-1। तो Snth लिखोगे, ये तो आपका आ जाएगा 2n-1। नीचे वाले में क्या करना है? n को रिप्लेस करना है n+1 से। क्या रिप्लेस करना है n को? n+1 से। तो देखो क्या बनेगा, ये 2 इंटू n की जगह n+1 रखोगे तो n+1 -1 ये आया। अब देखो इसको सोल्व किया तो ऊपर बना 2n-1 अपॉन में क्या बना? 2n+2 2n+2 - 1, यानी ये बना है 2n-1 अपॉन 2n+1 ये बना। तो अपना आंसर देखो कौन सा हो गया? 2n-1 अपॉन 2n+1। ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। तो थोड़ा सा कोशिश किया करो कि लैंग्वेज क्या दिया है। अपन तो एजम्पशन में जो शुरुआत में समझने के लिए जो लेके चल रहे हैं, क्या वही सिंबल माने हैं? सिंबल को इन्होंने क्या कर दिया? एग्जाम में चेंज कर दिया है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ए बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट विथ एन एक्सेलरेशन a1। एक बॉडी है, हमने कहा चलो डायग्राम बना लेते हैं। एक बॉडी है, इनिशियल वेलोसिटी है 0 और इनिशियल वेलोसिटी है 0 और एक्सेलरेशन है a1। आफ्टर 2 सेकेंड्स अनदर बॉडी, ये देखो हमने कहा t इक्वल टू 0 पे स्टार्ट हुई, इसके 2 सेकेंड के बाद दूसरी बॉडी B है, इसको स्टार्ट किया t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये चली है। 2 सेकेंड के बाद आफ्टर 2 सेकेंड बॉडी भी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसके लिए भी क्या बोला गया है? इनिशियल वेलोसिटी 0 बोला गया है विथ एन एक्सेलरेशन a2, यानी कि a2 एक्सेलरेशन से। तो इसका एक्सेलरेशन अपन ने लिख लिया a2। इफ दे ट्रेवल इक्वल डिस्टेंस इन, दोनों इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करती है इन 5th सेकेंड, 5वें सेकेंड में आफ्टर द स्टार्ट ऑफ ए, यानी देखो ए के स्टार्ट होने के 5वें सेकेंड, यानी इसका तो 5th सेकेंड हुआ, एस 5th क्या बना? ऐसे 5th बना।
उसके बाद देखो इसके 5वां सेकंड है और इसका कौन सा सेकंड है, देखो 2 सेकंड चले गए थे तो ये तो स्टार्ट ही तीसरे सेकंड पे हुई, तो हमने कहा तीसरा, चौथा, 5वां, तो इसका मतलब इसके लिए कौन सा बना, ये 3rd सेकंड, इसके लिए कौन सा बनेगा 3rd सेकंड। इन दोनों की वैल्यू इसने क्या दी है, बराबर दी है, यानी s5 इज इक्वल टू s3। देखो s5 क्या लिखेंगे, u तो आपका 0 है, sn इज इक्वल टू u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, तो हमने कहा u तो 0 है, u प्लस a कितना है इसका a1 बाई 2 इंटू 2n, n कितना 5, तो 2n माइनस 1, ये लिखेंगे s3, इसका भी u 0 प्लस a2 बाई 2 इंटू 2n, n कितना है इसका 3, तो 3 रखोगे 2 इंटू 3 माइनस 1। तो अब हमने कहा देखो यहां से ये आपके पास क्या आ गया 2 है, 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9, तो 9a1 बाई 2, ये आपके पास क्या आ गया 6 माइनस 1, तो 5a2 डिवाइडेड बाई 2। इन दोनों की वैल्यूज को क्या कर दो, इक्वल रख दो, इन दोनों की वैल्यूज को इक्वल रखोगे तो आपके पास बना यहां से 9a1 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 5a2 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो यहां से क्या रिलेशन पूछा है इन्होंने, a1 अपॉन a2, तो देखो a1 अपॉन a2, इसको हम क्या लिखेंगे 5 डिवाइडेड बाई 9, तो देखो ये अपन है सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। ये भी देखो पहले एम्स में एग्जाम होता था, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इसमें पूछा हुआ क्वेश्चन है। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये भी अपने ध्यान रखना, नीट में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। देखो क्या बोला गया, पढ़ोगे तो बोला ए पार्टिकल एक्सपीरियंस कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ फॉर 20 सेकेंड आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक पार्टिकल है, ये चला दिया अपन ने स्ट्रेट लाइन में, रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो इनिशियल वेलोसिटी कितना लिख दी है 0, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट ए लिख दिया, ठीक है। इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1, इट ट्रेवल्स ए डिस्टेंस s1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड। देखो फर्स्ट 10 सेकेंड है, तुमने कहा ये t इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया, ठीक है, t इक्वल टू 10 सेकेंड हो गया। तो मैं बोलूंगा यहां से यहां तक, ठीक है। इसने बोला ट्रेवल डिस्टेंस s1, इसको इन्होंने s1 कहा है, फिर इन्होंने कहा है कि S1 इन फर्स्ट 10 सेकेंड एंड S2 इन द नेक्स्ट 10 सेकेंड, यानी अगले 10 सेकेंड के बाद, यानी कि अगले 10 सेकेंड के बाद ये यहां पहुंच गया तो ये टाइम हो गया 20 सेकेंड, और ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल की है कितना S2। तो इन्होंने बोला S1 और S2 में क्या रेशियो आएगा। तो देखो इस क्वेश्चन को 2 अप्रोच से कर सकते हैं, कि एक बेसिक अप्रोच, एक डायरेक्ट अप्रोच। देखो क्या कहेंगे, या तो आप क्या करो, बेसिक अप्रोच तो क्या है, आपको क्या करना है S1 और S2 में रिलेशन चाहिए, तो आप क्या करो, एक इनिशियल वेलोसिटी 0 है, 10 सेकंड के लिए यहां से यहां तक इक्वेशन लगा दो, तो आप 10 सेकंड के लिए यहां से यहां तक इक्वेशन लगाओगे तो S1 इज इक्वल टू S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, U कितना है 0 प्लस हाफ A इंटू T कितना है 10, 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन बना ली। दूसरी में यहां से यहां तक के लिए टोटल बना देता हूं, ठीक है, क्योंकि यहां से स्टार्ट करोगे ना तो फिर यहां यूं चाहिए होगा, तो आप क्या करो यहां से यहां तक डायरेक्ट बना लो, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा 20, और टोटल ये जो लेंथ है ये बन गई आपकी S1 प्लस S2 इज इक्वल टू U आपका 0 प्लस 1/2 इंटू A, टोटल टाइम कितना हो गया 20 का स्क्वायर, टोटल टाइम कितना हो गया आपका 20 का स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर सेकंड, ये क्या बन गई आपकी इक्वेशन नंबर सेकंड बन गई, ठीक है। इसमें डिवाइड करो एक में दूसरे को और सोल्व कर लो, ठीक है। लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, और भी बहुत सारे आगे भी क्वेश्चन मिलेंगे। इनका देखो डायरेक्ट अप्रोच क्या रहेगी, अगर इनिशियल वेलोसिटी सेम है और देखो एक पहले 1 सेकंड में
फर्स्ट, हमने क्या लिखा था, एज फर्स्ट, एज सेकेंड, एज थर्ड, वहां एक एक सेकंड का इंटरवल था, तो हर सेकंड, हर एक सेकंड में कितना चल रहा था, वो रेशियो बना था आपका क्या, 1 3 5, ये बना था नहीं बना था। यहां भी बताओ, कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी 0, टाइम इंटरवल दोनों जगह सेम या अलग अलग, तो कहेंगे टाइम इंटरवल क्या है, सेम है। और टाइम इंटरवल सेम है तो टाइम इंटरवल सेम होने पर यहां पर भी रेशियो वैसा का वैसा ही मिल जाएगा और वैसा का वैसा ही मिल जाएगा। तो अपन कहेंगे दूसरी इसकी जो अप्रोच है वो ये बनेगी कि जो S1 पहले में और दूसरे, पहले 10 सेकंड में एक इंटरवल, अगला 10 सेकंड दूसरा इंटरवल, इनमें जो चलेगा उसका रेशियो आपका कितना बन जाएगा, तो ये होता है आपका 1/3। कितना होता है, 1/3। तो हमने कहा यहां से आपके पास डायरेक्ट आ गया S2 = 3S1, S2 = 3S1। इस तरीके से आप एक ही लाइन में भी आंसर इसका कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद देखो एनसीईआरटी में एक पॉइंट है, वो है स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस। स्टॉपिंग टाइम और स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसका देखो मतलब क्या है, पहले मतलब समझो। होता क्या है कि जैसे मान लो आपने देखा कि जैसे मान लो कोई गाड़ी चला रहा है रोड पे और अचानक रोड पे कुछ आ गया, तो क्या करेगा, वो ब्रेक लगाएगा। ब्रेक लगाएगा तो गाड़ी लगा, ऐसे तो है नहीं कि उसने देखा, देखते गाड़ी रुक गई, वो ब्रेक लगाएगा और गाड़ी थोड़ा आगे जाके रुकेगी। ब्रेक लगाने के बाद गाड़ी थोड़ा सा आगे जाके रुकेगी। तो हमने कहा कि ये मान लो एक ऑब्जेक्ट है, क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट इधर चल रहा है u वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से, u वेलोसिटी से ब्रेक लगाए, तो यहां पर देखो स्पीड कम होगी ना, तो हमने कहा रिटार्डेशन है, वो रिटार्डेशन कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट रिटार्डेशन मान लेते हैं कितना है, = a है। ये कांस्टेंट रिटार्डेशन कितना है, a है। a इसका रिटार्डेशन एज्यूम कर लो, ठीक है। अब देखो आपने रिटार्डेशन a मान लिया, अब देखो ये आगे जाके रुकेगी, तुमने कहा यहां से ब्रेक लगे, कितना आगे जाके रुकी, S आगे जाके रुकी। तो मैंने कहा जितना आगे जाके रुकती है उसका नाम होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। जितना आगे जाके रुकती है उसका नाम होता है स्टॉपिंग डिस्टेंस। जितने टाइम के बाद रुकती है, जितने टाइम के बाद रुकती है, रुकने में जितना टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग टाइम। तो क्या समझोगे कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, ठीक है, तो उसके अपोजिट में अगर फोर्स लग गया चलने के, तो थोड़ा आगे जाके वो क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, या पार्टिकल रुक जाएगा। तो जितनी देर बाद रुका वो स्टॉपिंग टाइम, और जितना चल के रुका वो स्टॉपिंग डिस्टेंस है। इन दोनों की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो हमने कहा कितने टाइम के बाद रुका, पहले ये बात कर लेते हैं। तुमने कहा देखो रिटार्डेशन कांस्टेंट है, इसलिए इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई कर सकते हो। तो टाइम के लिए पहले हमने कहा अगर हम टाइम वाले पार्ट में जाना चाहे तो हम एक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देते हैं, फाइनल वेलोसिटी u = u + a × t। ये अपनी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। बताओ फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई, 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u। यहां रिटार्डेशन a दे रखा है, तो बताओ एक्सेलरेशन को क्या लिखेंगे, -a × t। इसको उधर ले जाएंगे, इसको इधर लाके सोल्व करेंगे, तो u = आपका 80, तो t आपका बन गया u/a। तो जब भी आप क्या करोगे, ऐसी सिचुएशन बनेगी कि ऑब्जेक्ट u से जा रहा है, अपोजिट में रिटार्डेशन कितना है, a है, एक्सेलरेशन अपोजिट में a है, रिटार्ड हो रहा है, तो कितने टाइम के बाद रुकेगा, u/a टाइम के बाद पार्टिकल रुक जाएगा। अब देखो अगर मैंने कहा कि रिटार्डेशन को अगर मैं फिक्स करूं, रिटार्डेशन को क्या कर दूं, फिक्स कर दूं, तो रिटार्डेशन को फिक्स करने पर मैं ऐसे बोल सकता हूं, अगर a मेरा कांस्टेंट रख दूं मैं, तो मैं बोलूंगा स्टॉपिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी। स्टॉपिंग टाइम इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। स्पीड डबल कर दोगे तो टाइम भी डबल हो जाएगा, स्पीड ट्रिपल कर दोगे तो टाइम भी ट्रिपल हो जाएगा, और स्पीड 4 टाइम्स कर दोगे तो टाइम भी कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। तो क्या कहेंगे, यहां से देखो अपन एक पॉइंट लिख सकते हैं क्या, कि इफ u becomes n times,
इफ यू बिकम्स, यानी अगर स्पीड को मैं कितना टाइम्स कर दूं, n टाइम्स कर दूं, क्या कर दूं, n टाइम्स कर दूं, तो मेरा जो टाइम है वो कितना, स्टॉपिंग टाइम है वो कितना टाइम्स हो जाएगा, वो n टाइम्स, यानी डबल कर दूंगा तो मैं बोलूंगा रुकने का समय डबल हो जाएगा। अगर मैं स्पीड को 4 गुना कर दूंगा तो रुकने का समय मेरा 4 टाइम्स हो जाएगा। ये अपना स्टॉपिंग टाइम हुआ। फिर हमने कहा कितना आगे जाके रुकी है, स्टॉपिंग डिस्टेंस, इसको रिलेट करेंगे। तो हमने कहा सेकेंड पार्ट में स्टॉपिंग डिस्टेंस को रिलेट किया जाए। स्टॉपिंग डिस्टेंस को देखो रिलेट करेंगे तो मैंने कहा रिटार्डेशन है, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, बताओ क्या लगाएं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाओगे तो ये आपकी v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। तो मैंने कहा यहां पे क्या लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी कितना है 0, इनिशियल वेलोसिटी इन्होंने u का u दे रखा है तो u का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका u का स्क्वायर, और रिटार्डेशन ये है तो एक्सेलरेशन हो जाएगा माइनस का 2a, और स्टॉपिंग डिस्टेंस ऐसी है, इसको देखो उधर ले जाते हैं, इसको उधर ले जाएंगे तो 2as इज इक्वल टू यू का स्क्वायर। तो मुझे बताओ s इज इक्वल टू आ गया है यू स्क्वायर अपॉन 2a, यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब यहां से ये स्टॉपिंग डिस्टेंस आ गई है, तो यहां से मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि कितना, यानी कि ब्रेक लगने की कितना आगे जाके रुकती है, यू स्क्वायर बाई 2a, कितने टाइम के बाद, u बाई a। सीधा सा डायरेक्ट याद रखोगे, पार्टिकल चल रहा है u स्पीड से, ठीक है, ब्रेक लगाया, अपोजिट में फोर्स लगा, कितने टाइम बाद रुका, u बाई a, कितना डिस्टेंस चल के, u स्क्वायर बाई 2a। सेम सिचुएशन देखो यहां लिखें कि अगर आपका a कांस्टेंट हो, रिटार्डेशन क्या है, फिक्स रखा जाए और u को बदला जाए, तो बताओ यहां से नजर आ रहा है एस प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी u है इसका स्क्वायर, एस प्रोपोर्शनल टू बन रहा है इनिशियल वेलोसिटी u का स्क्वायर। u को डबल करोगे तो s 4 टाइम्स, u को ट्रिपल करोगे तो s 9 टाइम्स, यानी कि s u को n टाइम्स करोगे तो s n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। यानी कि मैंने कहा यहां से कि हम क्या कहेंगे, इफ u becomes n टाइम्स देन s becomes n स्क्वायर टाइम्स, यानी कि अगर हमने स्पीड को u टाइम्स किया तो स्टॉपिंग टाइम तो n टाइम्स ही होगा, लेकिन स्टॉपिंग डिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स हो जाएगी। तो ये आपको समझ में आया क्या स्टॉपिंग डिस्टेंस और क्या स्टॉपिंग टाइम है। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। देखो उससे पहले देखो ये एनसीईआरटी में थ्योरी लिख रखी हुई है, ठीक है, आप चाहो तो इसको पढ़ सकते हो कि स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल क्या है, तो जो अपने डिस्कस किया था वही दे रखा है, एनसीईआरटी का पॉइंट है, तो काफी बार इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। इसके बाद में एक पॉइंट दे रखा है रिएक्शन टाइम, क्या दे रखा है, रिएक्शन टाइम दे रखा है, एनसीईआरटी में पॉइंट दे रखा है। देखो रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है, रिएक्शन टाइम का मतलब यह है कि जैसे देखो अगर मैं तुमसे कहूं, तुमसे कोई काम करने के लिए बोला जाता है, जैसे मुझे कहा जाए कि इस मार्कर को उठाना है, कोई के मार्कर को उठाना है, तो मैं पकड़ूंगा फिर उठाऊंगा, तो मेरी बॉडी को, हाथ को यहां से यहां आके आने में उठाया, तो तब जब ये मेरे हाथ है इसके कांटेक्ट में आया और ये प्रोसेस स्टार्ट किया। लेकिन ये काम स्टार्ट यानी कि मेरा हाथ कांटेक्ट में आया, कहते ही तुरंत आ गया क्या, नहीं आया, कहने के बाद मेरा हाथ यहां आया, आने में क्या लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा, आने में क्या लगा, कुछ ना कुछ टाइम लगा। तो टाइम लगा तो यानी कि इस काम के लिए रिएक्ट करने में, इस काम के लिए रिएक्ट करने में मेरी बॉडी ने क्या लिया, कुछ ना कुछ टाइम लिया। तो रिएक्ट करने में जो टाइम लगा उसी टाइम को क्या बोलते हैं, रिएक्शन टाइम। क्या कहते हैं, रिएक्शन टाइम कहते हैं। तो आप इसको पढ़ सकते हो। यही अपने जो, जैसे इन्होंने कहा है कि एक एग्जाम्पल ले रखा है, फॉर एग्जाम्पल इफ ए पर्सन इज ड्राइविंग एंड सडनली ए बॉय अपीयर्स ऑन द रोड, एक बॉय है रोड पे अपीयर होता है, देन टाइम elapsed बिफोर ही स्लैम्स द ब्रेक, यानी कि ब्रेक जो देखेगा, ब्रेक पे पैर रखेगा, इतनी देर में जो टाइम लगा, इतनी देर में जो टाइम लगा, उसी टाइम का नाम क्या है, रिएक्शन टाइम। ब्रेक्स
of the car is the reaction time. The reaction time depends on complexity of the situation and on the individual, यानी हर पर्सन के लिए अलग अलग रहता है, ठीक है। अब अपने को तो देखो इसको क्या यूज में लेना है क्वेश्चन में, अपने को यही स्टॉपिंग डिस्टेंस वाले क्वेश्चन में कई बार बोल रखा होता है कि पर्सन का ये रिएक्शन टाइम है, यानी कि देखो बोल दिया कि रिएक्शन टाइम है वो कैपिटल टी है। रिएक्शन टाइम कितना है? कैपिटल टी है। तो अगर कैपिटल टी रिएक्शन टाइम है तो आप इस रिएक्शन टाइम को अगर क्वेश्चन में दे दिया जाए, रिएक्शन टाइम इज गिवन, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगी? स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगी? तो मैं बोलूंगा स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगी, तो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि देखो रिएक्ट कर रहा है उस टाइम तो गाड़ी की स्पीड में कोई चेंज नहीं आएगी ना, क्योंकि ब्रेक लगे ही नहीं है। तो मैंने कहा इनिशियल में यहां था पॉइंट ए पे, कहां है ये पॉइंट ए पे, इसने देखा कि ब्रेक लगाने हैं तो इसने रिएक्ट किया, रिएक्ट करेगा तो देखो गाड़ी तो चल रही है ना, तो जब अप्लाई हुए ब्रेक तब तक गाड़ी आगे चल गई, जब तक ब्रेक अप्लाई हुए तब तक गाड़ी आगे चल गई और आगे चल गई। तो मैंने कहा यहां से जब ब्रेक अप्लाई हुए तब ये कहां पहुंच गया? ए से बी पहुंच गया और लास्ट में गाड़ी कहां रुकी? आके जाके लास्ट में सी पे रुकी है। कहां जाके रुकी है? सी पे जाके रुकी है। तो देखो देखने के बाद उसने ब्रेक अप्लाई किए, फिर गाड़ी रुकी, तो इस बार स्टॉपिंग डिस्टेंस ये बन गई, यहां से लेके ये बन गई। तो मैं कहूंगा स्टॉपिंग डिस्टेंस है, स्टॉपिंग डिस्टेंस है एक तरीके से मेरे लिए ए बी प्लस फिर क्या कहूंगा ये बी सी, इन दोनों का सम क्या है? स्टॉपिंग डिस्टेंस है। तो देखो यहां से मैंने कहा ए बी, क्या यहां से यहां तक स्पीड चेंज हो रही है? क्या नहीं हो रही है। तो इस इंटरवल के अंदर स्पीड क्या है? कांस्टेंट स्पीड है। हम कहेंगे इस इंटरवल के अंदर कांस्टेंट स्पीड से ऑब्जेक्ट चल रहा है और कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो सीधा सा हम क्या लिख देते हैं? डी इक्वल टू वी टी। तो मैंने कहा कितने से चल रहा था? यू से, तो यू इंटू रिएक्शन टाइम कितना? टी प्लस ये अभी हमने कैलकुलेट किया ही था, यू पे ब्रेक लगे तो कितना आगे जाके रुकती है? यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a, यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2a। तो मैंने कहा यहां से ये आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाती है अगर रिएक्शन टाइम दे रखा है, रिएक्शन टाइम दे रखा है। और स्टॉपिंग टाइम लिखूंगा तो मैं लिख दूंगा इसको रिएक्शन टाइम प्लस रुकने का टाइम कितना हो गया? u बाई ए हो गया। ये क्या मिल जाता है? स्टॉपिंग टाइम मिल जाता है। तो इस तरीके से रिएक्शन टाइम जब तक क्वेश्चन में नहीं बोला जाए तब तक आपको कंसीडर नहीं करना है। अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि कंसीडर करना है, दे रखा है, तो ही आपको इसको यूज में लेना है। तो देखो फाइनल कंक्लूजन क्या निकला कि स्टॉपिंग डिस्टेंस बिना रिएक्शन टाइम के यू स्क्वायर बाई 2a, स्टॉपिंग टाइम यू बाई ए। रिएक्शन टाइम के तुम कहेंगे कि यूटी को ऐड कर देंगे जितना रिएक्शन टाइम है उसके ड्यूरिंग कांस्टेंट स्पीड से चला है, तो उसको ऐड कर दोगे तो आपके पास स्टॉपिंग डिस्टेंस आ जाएगी। आप देखो इसके कुछ क्वेश्चंस है। क्वेश्चन में देखो क्या बोला है, इसमें इन्होंने बोला है ए ट्रक मूविंग विथ स्पीड 36 किलोमीटर पर ओवर, एक ट्रक है जो 36 किलोमीटर पर ओवर से चल रहा है, इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक आफ्टर ट्रेवलिंग 2 मीटर, यानी कि ब्रेक अप्लाई करने के बाद 2 मीटर आगे जाके रुक जाता है। फिर इन्होंने बोला है इफ सेम ट्रक moves with speed ये, then find the stopping distance, assume retardation is constant। एक चीज बताओ, सेम ट्रक है, हमने कहा स्टॉपिंग डिस्टेंस अपना होता है यू स्क्वायर बाई 2a, आपका a सेम है, तो मैं सीधा ऐसे बोल सकता हूं कि s इज प्रोपोर्शनल टू u का स्क्वायर, ये बोला जा सकता है। तो मैंने कहा यहां से S2 डिवाइडेड बाई S1 इज इक्वल टू लिख सकता हूं U2 डिवाइडेड बाई U1 का स्क्वायर। ये कहा मैंने, आप देखो इधर U2 बाद में स्पीड कितना कर दी? 72। यूनिट सेम है तो यूनिट से यूनिट कट जाएगा, इसलिए कैंसिल आउट करने की जरूरत नहीं है। 72 और ये कितना है? 36 का स्क्वायर, ठीक है। अब बताओ यहां से क्या बना आपके पास? S2 अपॉन पहले कितना चल रहा था? 2 मीटर। आप देखो यहां से कैंसिल आउट करोगे, ये कितना आया आपके पास? 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 4,
तो आपने कहा ये हो गया 4, तो मैं कहूंगा यहां से बाद में नई स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो गई है 8 मीटर। कितना हो गई है 8 मीटर। या देखो स्पीड को इसमें 36 से 72, 72, 36 से 72 मतलब कितना किया डबल। मुझे बता डबल करते ही u को डबल करता हूं तो s कितने टाइम्स 4 टाइम्स। 4 टाइम्स पहले कितना चल रहा था 2, 4 टाइम्स करो 2 का 8 आ गया, 4 टाइम्स करो 2 का 8 आ गया, यानी पेन हिलाने की जरूरत ही नहीं है। क्या कहा मैंने s प्रोपोर्शनल टू u स्क्वायर। दोबारा सुनो 36 से 72 हुआ, स्पीड आपने डबल की, स्पीड आपने क्या की डबल की। स्पीड अगर डबल की है, स्पीड आपने डबल की है तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगी 4 टाइम्स, अगर आपका ए क्या है सेम है। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्या बोला है इन्होंने कहा है ए ट्रक मूविंग विथ वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर इज स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आफ्टर 2 सेकेंड, यानी ब्रेक अप्लाई किए 2 सेकेंड के बाद रुक गया। इफ सेम ट्रक मूव्स विथ स्पीड 144 किलोमीटर पर आवर, ब्रेक्स आर अप्लाइड, देन फाइंड द स्टॉपिंग टाइम। तो हमने कहा स्टॉपिंग टाइम है, सेम ट्रक है तो यू तो सेम हो गया, ए तो सेम हो गया आपका, स्टॉपिंग टाइम होता है यू बाई ए हमने कहा यहां से सेम है तो हमने कहा टी प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यू, टी प्रोपोर्शनल टू यू हो जाएगा। तो मैं बोलूंगा बेसिक तरीका तो मेरा ये है कि T2 बाई T1 इज इक्वल टू U2 अपॉन U1। इसको मैं सॉल्व कर लूं तो मैंने कहा T2 अपॉन T1 देखो कितना है पहले 2 सेकेंड है, इज इक्वल टू U2 बाद में कितनी होगी स्पीड 144 डिवाइडेड बाय 36। तो हमने कहा यहां से इसको सोल्व आउट करोगे तो आपके पास कितना आ गया ये 4 आ गया। अब बताओ यहां से T2 इज इक्वल टू ये आ गया 8 सेकेंड। कितना आ गया 8 सेकेंड। अब देखो यहां पे अगर अपन ये कहें कि ये तो अपने पास आंसर आ गया, डायरेक्ट सोल्व करें। हमने कहा यहां से T प्रोपोर्शनल टू U है, U देखो पहले कितना था 36, बाद में कितना हो गया 144, 36 का डबल करते हो तो 72, उसका डबल करते हो तो 144 आता है ना। तो इसका मतलब ये स्पीड इसका कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है। कितना टाइम्स है 4 टाइम्स है, और 4 टाइम्स है तो अपन कहते हैं T प्रोपोर्शनल टू अगर U है, T प्रोपोर्शनल टू U है तो मैं इसको 4 टाइम्स करूंगा तो मेरा टाइम भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा, टाइम भी क्या हो जाएगा 4 टाइम्स हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या कहेंगे कि इसको हम डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो अब देखो ये नीट का एक क्वेश्चन है, नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या बोला गया देखो इन्होंने बोला ए कार मूविंग विथ ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड बाय ब्रेक्स आफ्टर एटलीस्ट 6 मीटर, यानी 6 मीटर के बाद रुकती है। फिर उन्होंने बोला इफ द सेम कार इज मूविंग एट स्पीड कितना दे रखी है 50 किलोमीटर पर आवर, देन द मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस। अब तो देखो 1 सेकेंड का क्वेश्चन है, एस इज प्रोपोर्शनल टू, सीधा यू लिख दे क्या, क्योंकि सेम कार है तो ए तो क्या रहेगा सेम रहेगा, ए तो क्या रहेगा सेम रहेगा, ए सेम रहेगा तो ये एस प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा यू स्क्वायर बाई 2 ए से यू हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा। अब मुझे बताओ स्पीड 50 से क्या की 100, हमने कहा स्पीड किया है 50 से 100, यानी कितना टाइम्स 2 टाइम्स। कितना टाइम्स 2 टाइम्स। अब मुझे बताओ अगर u को 2 टाइम्स करोगे तो s कितना टाइम्स हो जाएगा 4 टाइम्स। u आपका 2 टाइम्स तो s आपका 4 टाइम्स। तो s पहले कितना था 6, 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू 6 कितना हो गया 24 मीटर। ये बन गया आपका 24 मीटर। यानी मैंने कहा यहां से या तो देखो S2 बाई S1 इक्वल टू U2 बाई U1 का होल स्क्वायर, वैसे सोल्व कर लो जैसे लास्ट वाला किया था। ये हमने कहा था डायरेक्ट। देखो इन क्वेश्चनों में क्या होता है कि कोई किसी का टाइम्स दे रखा होता है, 50 से 100 चला गया, डबल होगी स्पीड तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना हो जाएगी स्टॉपिंग डिस्टेंस 4 टाइम्स हो जाएगी। तो हमने कहा 6 का 4 टाइम्स कितना हो गया 24 हो गया। डायरेक्ट सोल्व कर सकते हैं। इसी तरीके से देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है
इस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी एग्जाम में नीट में पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके। क्या बोला गया है, इन्होंने बोला है स्पीड ऑफ टू आइडेंटिकल कार्स, दो आइडेंटिकल कार है, उनकी स्पीड u और 4u है। एट द स्पेसिफिक इंस्टेंट द रेशियो ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिस्टेंसेज इन विच द टू कार आर स्टॉप्ड फ्रॉम दैट इंस्टेंट। यानी स्टॉपिंग डिस्टेंस का रेशियो पूछा है, तो देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस है, देन द स्पीड फ्रॉम डिस्टेंस इन विच द टू कार्स आर स्टॉप्ड। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस बोला है, तुम क्या बोलेगे, वही एस स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर बाई 2a। तो यहां से क्या कहेंगे, सेम आइडेंटिकल है, तो ब्रेक वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये तो क्या कर दोगे, दोनों में सेम कर दोगे। क्या कर दोगे, सेम कर दोगे। तो यहां से वही हो गया एस प्रोपोर्शनल टू यू स्क्वायर, तो S2 डिवाइडेड बाई S1 इज इक्वल टू U2 बाई U1 का स्क्वायर। अब यहां पे देखो U और 4U है, तो S2 बाई S1 इज इक्वल टू 4U डिवाइडेड बाई U का स्क्वायर। U से U कैंसिल आउट, कितना आ गया, 16/1। ये रेशियो आ जाएगा। ये सीधे देखो यार, एक की स्पीड 1u है, दूसरे की 4 टाइम्स है। स्पीड 4 टाइम्स की तो स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना टाइम्स हो जाएगी, 16 टाइम्स हो जाएगी। तो रेशियो क्या बन जाएगा, 1:16 बन जाएगा। तो इस तरीके से यहां से 1:16 हम डायरेक्ट भी बता सकते हैं, इतनी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इन्होंने बोला है इफ ए बॉडी लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी। बॉडी क्या करती है, अपनी आधी वेलोसिटी लूज करती है ऑन पेनेट्रेटिंग 3 सेंटीमीटर इन ए वुडन ब्लॉक। एक वुडन ब्लॉक में 3 सेंटीमीटर जाके क्या कर देती है, अपनी वेलोसिटी को आधा लूज कर देती है। देन हाउ मच विल इट पेनेट्रेट मोर बिफोर कमिंग टू रेस्ट। यानी रेस्ट में आने से पहले और कितना चलेगी। तो देखो ऐसे समझो इसको, मान लो ये कुछ ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर क्या करती है, एक बुलेट एंटर करती है। क्या करती है, एक बुलेट एंटर करती है। तो देखो हमने कहा यहां पे बुलेट एंटर कर रही है, तो एंटर करते टाइम इसकी जो स्पीड है वो मान लो v0 है। कितना है, v0 है। इनिशियल में यहां लिख लेते हैं, चलो स्पीड कितना है, v0। ये बोल रहा है कि कुछ डिस्टेंस चल के, तो हमने कहा मान लो ये डिस्टेंस चली है कितना, x या x1 मान लो, ठीक है। यहां पे आके इसने कहा है कि बॉडी लूज हाफ ऑफ इट्स वेलोसिटी, आधी लूज कर देती है, तो बच कितना जाती है, आधी। v0 का आधा हो जाएगा, v0/2 लूज किया तो बचा भी कितना, v0 माइनस v0/2। तो हम बोलेंगे यहां बची है कितना, v0/2। अब ये और कितना आगे जाएगी, तो हमने कहा मान लो कुछ और डिस्टेंस चलेगी x2, और x2 चल के वहां पे इसकी वेलोसिटी कितना हो जाएगी, फाइनली 0 ये हो जाएगी। तो देखो यहां से हम क्या कर लेते हैं, फॉर्मेट ही बना लेते हैं। क्वेश्चन आपके एनएलएम में भी और भी जगह आएगा। तो देखो बेसिक तरीका तो इसका अप्रोच अपने पास क्या है कि हमने कहा यहां पे देखो कुछ ना कुछ रिटार्डेशन होगा, क्योंकि ये स्पीड लूज कर रही है। तो हमने कहा यहां रिटार्डेशन है, वो रिटार्डेशन कांस्टेंट मान लेते हैं, और कितना है, a है। रिटार्डेशन कांस्टेंट और कितना, a है। ये रिटार्डेशन कांस्टेंट होने पे ही ये क्वेश्चन होगा, ध्यान रखना इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। तो यार रिटार्डेशन a है, और ये रिटार्डेशन क्या है, बेसिकली कांस्टेंट है। अब देखो रिटार्डेशन कांस्टेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दे। पहले देखो यहां से यहां के लिए लगा देते हैं, मान लेते हैं ये पॉइंट a है, ये पॉइंट जो है ये a है, ये पॉइंट मान लो b, और ये वाला जो पॉइंट है जहां रुकी है वो c। ये हमने एज्यूम कर लिया, ठीक है। तो देखो पहले क्या करें, ए से बी के लिए, ए से बी के लिए अप्लाई करें। ए से बी के लिए देखो अप्लाई करते हैं, ए टू बी, ए से बी, ए टू बी इक्वेशन लगाओ। देखो
इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है, फाइनल वेलोसिटी v नॉट बाई 2 है, तो v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as लगाए। तुमने कहा यहां से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as इक्वेशन लगाते हैं। फाइनल वेलोसिटी कितना हो गई, v नॉट बाई 2 हो गई। तुमने कहा v नॉट डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितना थी, v नॉट का स्क्वायर, रिटार्डेशन है तो एक ही जगह माइनस से लिख लेंगे, तो माइनस ऑफ 2a, और इसको हमने x1 कहा है, क्या कहा है x1, इसको मैं इधर ले आता हूं, इसको क्या करता हूं मैं इधर ले आता हूं, तो ये बेटा तुम्हारे पास फॉर्मेट बना 2ax1 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर माइनस v नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाय, इसको इधर ले आएंगे तो v नॉट स्क्वायर बाई 4 बन जाएगा, तो ये बना तुम्हारे पास 3v नॉट स्क्वायर बाई 4। कितना बना, 3v नॉट स्क्वायर बाई 4। तो ये एक इक्वेशन लिख लेते हैं इसको, 2ax1 इज इक्वल टू 3v नॉट स्क्वायर बाई 4, ये बना है। दूसरी इक्वेशन देखो, दूसरी इक्वेशन लिखें, ठीक है, इसने बोला और कितना चलेगा, मतलब x2 पूछा है, और कितना चलेगा, तो दूसरी इक्वेशन या तो यहां से यहां के लिए बना लो कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, ठीक है, तो हमने कहा v फाइनल का स्क्वायर कितना हो गया 0 इज इक्वल टू u कितना है v नॉट बाई 2, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as की जगह कितना है x2। तो हमने कहा यहां से इसको सोल्व करोगे, चलो इसको आगे वाले पेज पे ले जाते हैं, 2ax2 इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, v नॉट स्क्वायर बाई 4। देखो क्या बना, 2ax2 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाई v नॉट स्क्वायर बाई 4। ये इक्वेशन 2 बनी है। एक बार वापस पीछे वाले पेज पे चलते, देखो क्या कि 2ax2 इज इक्वल टू v नॉट स्क्वायर बाई 4 और 2ax1 इज इक्वल टू 3v नॉट स्क्वायर बाई 4। 2ax1 इज इक्वल टू 2ax1 इज इक्वल टू 3v नॉट स्क्वायर बाई 4। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट बनी थी। हमें क्या चाहिए, x2 चाहिए, x1 अपने पास है, तो क्या कर दो इसमें इसका डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो देखो v नॉट स्क्वायर बाई 4 से v नॉट स्क्वायर बाई 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बनेगा ये x2, क्या बना x2 इज इक्वल टू, ये बना है आपके पास x2 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 3, क्या बना x2 इज इक्वल टू x1 डिवाइडेड बाई 3 बना। यानी कि और कितना, यानी पहले x1 चला, x1 चल के अगर स्पीड आधी हुई है, x1 चल के स्पीड आधी हुई है, तो और कितना चलने पर स्पीड 0 हो जाएगी, और कितना चलने पर ये रुक जाएगा, और चलने पर कितना, या और कितना चलने पर क्या रुक जाएगा। तो हम क्या कहेंगे, यहां से x2 कितना बना है, x1 बाई 3 बना है। अब देखो वैल्यू रखें, पहले कितना चला था, पहले चला था, क्वेश्चन में दे रखा है 3 सेंटीमीटर, कितना चला था 3 सेंटीमीटर। तो देखो यहां पे अपने पास, यहां इस क्वेश्चन में क्या बोला है, x1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, तो हम बोलेंगे x2 कितना हो गया आपका 3 डिवाइडेड बाई 3, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन को इस तरीके से प्रॉपर आप सोल्व कर सकते हो। कई बार ये भी पूछ लेता कि बताओ टोटल और कितना, टोटल कितना चलेगा शुरुआत से, तो हमने कहा पहले 3 चला, बाद में 1 चला, टोटल कितना चला 4 चला, टोटल कितना चला 4 चला। तो क्या कहो, आधे वाले पैटर्न का आप याद रख लो, क्योंकि क्वेश्चन काफी जगह तुम्हें मिलेगा, ये क्वेश्चन है काफी जगह मिलेगा। तो आप क्या करो, इसका ये जो पैटर्न है कि अगर ऑब्जेक्ट आधा चल के अपनी स्पीड को क्या कर देती है, अब कुछ चल के x1 चल के अपनी स्पीड को आधा खो देता है, ठीक है, तो और कितना चलेगा, तो पैटर्न क्या ध्यान रख लो, कितना चलता है, पहले वाले का 1/3 चलता है, x2 इज इक्वल टू x1 बाई 3 चल के बाद में आगे जाके रुके जाता है। और टोटल कितना चलेगा, टोटल चलेगा x1 प्लस x2। अगर टोटल पूछा जाए तो अपन बोलेंगे टोटल लेंथ हो जाएगी शुरुआत से, ये बन जाएगी आपकी x1 प्लस x2, ये टोटल लेंथ आ गई। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर लेंगे।
उसके बाद देखो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में देखो क्या बोला है कि ए बुलेट लॉस 1/nth ऑफ इट्स वेलोसिटी। एक बुलेट क्या करती है, ए बुलेट लॉस 1/nth, बुलेट लॉस 1/nth पार्ट ऑफ इट्स वेलोसिटी वाइल पासिंग थ्रू ए प्लांक। एक प्लांक से गुजरती है, हमने कहा ये एक प्लैंक बना लिया, ठीक है। मान लो यहां आई कितने से, v0 से, 1/nth लूज करती है तो v/n गायब हो जाएगा, तो बाहर कितने से निकलेगी, ये बाहर निकलेगी, मान लो एक ब्लॉक के जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं लेंथ कितना d है, तुमने कहा बाहर निकलेगी v0 में से v0/n को क्या कर दो, माइनस कर दो, तो वेलोसिटी आ जाएगी v0 इंटू 1 - 1/n, क्या आ जाएगी, v0 इंटू 1 - 1/n आ जाएगी। अब इन्होंने कहा है कि फाइंड आउट मिनिमम नंबर ऑफ प्लैंक्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप द बुलेट, रिटार्डेशन को कांस्टेंट मानो और ये बताओ कि कितने ब्लॉक की रिक्वायरमेंट होगी। तो नंबर ऑफ ब्लॉक मान लो कितना है, n, नंबर ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू मान लिया कैपिटल N है, ठीक है। तो देखो एक के लिए इक्वेशन बना लेते हैं, पहले एक के लिए इक्वेशन बनाएंगे तो हमने कहा वही रुकने वाला केस है, ठीक है, रिटार्डेशन फिक्स है, तुमने कहा v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, v² इज इक्वल टू u² प्लस 2as, ये आ गया, ठीक है। तो अब हमने कहा यहां पे देखो इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी कितना थी, v0, फाइनल होगी आपकी v0, तो ये रखोगे v0 का स्क्वायर इंटू 1/n का स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी कितना थी v0, तो v0 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए की जगह माइनस है इंटू एस है, ये हमने कहा ए के लिए था d, ए के लिए कितना है d। तो देखो यहां से इसको हम उस साइड ले जाते हैं, इसको क्या करते हैं उस साइड ले आते हैं, तो इक्वेशन बनी अपने पास 2ad इज इक्वल टू देखो v0 स्क्वायर, इसको मैं कॉमन ले लेता हूं यहां से, तो ये बचेगा 1 माइनस, देखो ये इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा और इसको ऐसे ले सकते हैं n - 1/n स्क्वायर, तो मैंने कहा ये बना आपका ऊपर n - 1 का स्क्वायर अपॉन n का स्क्वायर, ये अपने पास बना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करें तो ये बना 2ad इज इक्वल टू v0 स्क्वायर इनटू, देखो सोल्व करो, ये बना आपका n स्क्वायर माइनस n - 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n स्क्वायर, ये आया, अरे ये आया, तो यहां से 2ad इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूं मैं इसको, v0 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b और a प्लस b, तो a प्लस b करूंगा तो 2n - 1, ऐड करूंगा तो 2n - 1 और साथ में सब्ट्रैक्ट करूंगा तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो n - n + 1, तो आपका ये कितना आ जाएगा, n से n कैंसिल आउट, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और अपॉन में कितना है आपका, ये अपॉन में है आपका n का स्क्वायर, ये है। तो देखो 2ad इज इक्वल टू v0 स्क्वायर इंटू 2n - 1 डिवाइडेड बाई n स्क्वायर, ये है इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने कहा टोटल n ब्लॉक के बाद तो रुक ही जाएगी ना, तो शुरुआत से लास्ट वाले के लिए लगा दो, तो मैं कहूंगा फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी कितना है v0, तो v0 का स्क्वायर माइनस 2a, टोटल ब्लॉक कितने थे n, एक ब्लॉक के लिए डिस्टेंस d, तो n के लिए क्या हो गया nd, तो ये बना है आपके पास 2a nd इज इक्वल टू क्या है v0 का स्क्वायर, ये बनी आपके पास इक्वेशन नंबर सेकेंड। मैं v0 स्क्वायर को पुट कर देता हूं यहां से यहां, v0 स्क्वायर को पुट करता हूं यहां से यहां, तो देखो यहां आपका 2ad है, आगे वाले पेज पे चल लेते हैं, 2ad है, 2ad इज इक्वल टू
तो ये था अपना 2AD इक्वल टू V0 स्क्वायर 2AND, 2AND, मैंने कहा 2AND, ऊपर क्या बचा था अपना 2n-1 अपॉन नीचे n स्क्वायर। अब देखो 2AD से 2AD कैंसिल आउट, तो आपका n आ गया ये n स्क्वायर अपॉन 2n-1, n स्क्वायर अपॉन 2n-1, तो ये बन गया है आपके पास आंसर। देखो थोड़ी सी मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही है तो ज्यादातर क्या करते हैं, इसका आंसर याद कर लेते हैं कि 2 ब्लॉक के बाद स्पीड है ये ध्यान रखना, n है टोटल कितने ब्लॉक है, n क्या है टोटल कितने ब्लॉक है, n है कितना पार्ट लूज हुआ, कितना पार्ट लूज हुआ। जैसे देखो कई बार इसको क्या क्वेश्चन में इस डायरेक्ट फॉर्मूले को यूज में ले लेते हैं, ऐसे बोलते हैं कि इनिशियल स्पीड है ये V0 है, ठीक है, एक ब्लॉक से निकलने के बाद ये अपना 1/5 पार्ट क्या कर देती है, लूज कर देती है, 1/5 पार्ट लूज करती है, ठीक है। तो n हुआ वो पार्ट जो लूज करती है, वो पार्ट जो लूज करती है, बस ये ध्यान रखना है इसमें। तो अगर ये हमने कहा कितना पार्ट लूज करती है 1/5, तो हमने कहा V0/n, तो n की जगह आपको क्या रखना है 5 रखना है, n की जगह 5 रखोगे तो यहां से आपके पास क्या बन जाएगा, ये n इक्वल टू 5 रखा तो 5 का स्क्वायर अपॉन 2 × 5-1, तो ये आपके पास ऊपर आ गया 25 डिवाइडेड बाई 5 × 10 2 10 10-1, तो 10-1 हो गया आपके पास 9, कितना हो गया 9। अब देखो ये नंबर है, ये इंटीजर भी आ सकता है फ्रैक्शन भी आ सकता है, यहां देखोगे तो क्या बोलोगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2 पॉइंट समथिंग, या ऐसे क्या है 2 पॉइंट कितना बचा है 7, तो 2.8 के आसपास कुछ आएगा। तो फिर ब्लॉक क्या लिखोगे, तो हम कहेंगे यहां पे ये जो ब्लॉक है 2 तो पूरे हो गए हैं, तीसरा जो ब्लॉक है उसके अंदर जाके, थर्ड ब्लॉक के अंदर जाके कहीं वेलोसिटी क्या हो गई है 0 हो गई है। तो कितने ब्लॉक क्रॉस किए, तब अपन लिखेंगे ब्लॉक जो क्रॉस किए हैं वो तो कितने किए हैं 2 ही इसने क्रॉस किए, तीसरे में जाके रुक गई है। तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं।